आपको पता है दो चीजें हो रही है। एक तो ये विपक्ष का जो अलायंस है इसका असली रंग निकल के सामने आ रहा है, इनका क्या औचित्य है, इनका क्या टारगेट है वो निकल के आ रहा है। वहीं जहां एक तरफ स्वामी जी ये सनातन के विरोध में प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांशु झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शीतल सिंह, प्रोफेसर संदीप यादव, प्रोफेसर रविकांत, अशोक भारती जी सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सांसद महोदय, एक तरफ तो इंडिया अलायंस का ये जो गठबंधन का जो असली रूप है वो निकल के आ रहा है, प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा। वहीं दूसरी ओर ये जो रीइमर्जेंस ऑफ इमरजेंसी एरा, ये जो मीडिया को बैन करके ये सोचते हैं कि इनका टारगेट अचीव हो जाएगा, इन नेताओं को बैन नहीं करेंगे। ये नेता जो सनातन को मलेरिया और डेंगू कह रहे हैं उनको नहीं करेंगे, जो ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस तो बना सनातन को रोकने के लिए है, खत्म करने के लिए, उनको नहीं जो प्रभु श्री राम के औचित्य पे ही सवाल उठा देते हैं उनको बैन नहीं। शूट द मैसेंजर। ये इनकी इमरजेंसी की आदत गई नहीं है, ये भूल गए क्या? ये 9 साल से सत्ता में नहीं है, ये विपक्ष में है। राकेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी का आज यह जो भाषण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 कारणों से इसका महत्व समझना चाहिए। पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के उस सांस्कृतिक बुनियाद के लिए स्पष्ट शब्दों में बात कही है। अब तक जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे वे सांस्कृतिक बुनियाद को यूरोप के चश्मे से देखते थे, इसीलिए जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें, तोड़ने वाली प्रवृत्तियां, तोड़ने वाले बयानों, तीनों के प्रति उनकी या तो चुप्पी होती थी या उसके समर्थन में खड़े हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री जी का यह बयान देश विदेश में और पीढ़ियों को यह संदेश गया है कि राजनीतिक सत्ता सिर्फ संप्रभुता, सिर्फ सरहद की रक्षा के लिए नहीं होती है, अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, उसकी संवर्धन के लिए होती है। दूसरा, उनके बयान का एक और तरीका है कि सत्ता के लिए आप संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो उदयनिधि मारन का बयान है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चुप्पी ही नहीं, उसके समर्थन में दिया गया ये घरबंडिया गठबंधन के नेताओं का बयान है, उसको उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत की 140 करोड़ जनता इस तरह के अनर्गल, इस तरह के भारत विरोधी ब्रेकिंग इंडिया बयान को अब हल्के में नहीं लेने चाहती है। इससे प्रधानमंत्री जी ने का यह बयान उसको और इस विमर्श को मजबूत प्रदान करता है और उन ताकतों को एक चेतावनी के रूप में उनको परास्त करने के लिए देश की जनता से अपील है। तीसरा जो महत्व का है जी, कि चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं चलनी चाहिए। चुनाव को, सत्ता को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा किया था। आज सत्ता को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे सनातन धर्म को ही के जड़ जमीन को छीन रही। एक महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। जिस उदयनिधि मारन ने जो कहा, उनको शायद ज्ञान नहीं है कि तमिल भाषा को भगवान शिव ने अगस्त मुनि को सिखाया था। यदि उनको अपने इतिहास पर, धर्म आध्यात्मिक इतिहास पर विश्वास है तो इसको माने, यही आधार है। ये एकमात्र भाषा है जिसको भगवान शिव ने स्वयं अगस्त मुनि को सिखाया था और अगस्त मुनि को यह नैतिक जिम्मेदारी दी थी कि दक्षिण और उत्तर को जोड़े। जिनको इसका भी ज्ञान नहीं है वे सनातन पर आक्रमण करें। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछा, 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ताने बाने को, बुनियादी अधिकारों को हमसे छीन लिया, मौलिक अधिकारों को छीना। मीडिया को उसने जमीन पर रेंगने के लिए बाध्य किया, मीडिया को उसने कैप्टिव बना लिया। अखबार में क्या छपेंगे यह प्रधानमंत्री के निवास से निर्णय होता था। मीडिया में विज्ञापन छपते थे और पीआईबी के प्रेस रिलीज छपते थे। आज वही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर है तो मीडिया के बहिष्कार के नाम पर मीडिया पर एक सेंसरशिप लाना चाहती है। यह उसकी उस मानसिकता को दिखाती है जो मानसिकता कोरिया में बैठे हुए शासक की है, जो मानसिकता चीन में बैठे हुए जीपिंग की मानसिकता है। ये जीपिंग की मानसिकता, ये कोरिया के शासक की मानसिकता को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथी राज करना चाहते हैं देश में। प्रोफेसर साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, सांसद जनता देख पा रही है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं डिबेट को आगे एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इस देश के जो लोग इस देश के लोकतांत्रिक मानसिकता को नहीं समझते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में लोग एक मजबूत केंद्र, मजबूत नेता जो देश के लोगों को सम्मान,
देश के लोगों के विकास, देश के लोगों की संस्कृति को सुरक्षित रखता है, उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आज G20 की सफलता, जो G20 की सफलता है, हम अपने राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को देखते थे, विदेश जाते थे, उनको सम्मान मिलता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे द्वैध दर्जे के राजनीति की तरह हमें सम्मान दे रहे। आज हमने देखा कि दुनिया के बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी का कैसा सम्मान कर रहे हैं, कैसे उनके नेतृत्व को, उनके हस्तक्षेप को स्वीकार कर रहे हैं। यह जो महत्वपूर्ण पक्ष है, सत्ता जिसकी भी रहे, शासन जिसकी भी रहे, विचारधारा में जितना भी अंतर है, लेकिन लोगों को इससे प्रसन्न होना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। आज ये गठबंधन अपने देश का, अपने देश के नेतृत्व के सम्मान को भी हजम नहीं कर पा रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य की स्थिति। सांसद महोदय, वापस आ रहा हूं आपके पास में। बहुत ही अशोभनीय है। नहीं, सांसद जी देखिए, आपका व्यू पॉइंट आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रोफेसर संदीप यादव, प्रोफेसर रविकांत, अशोक भारती जी, शीतल सिंह जी जब सवाल रखेंगे, तो मैं चाहता हूं राजनीतिक नहीं बट एक इंटेलेक्चुअल बात हो।